नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। माफिया अतीक और अशरफ की आज प्रयागराज में पेशी होनी है। दोनों कुछ ही देर में प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। साथ ये भी दिखाएंगे कि अतीक ने क्यों कहा कि माफियागिरी खत्म हो गई, अब रगड़ा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। मैं आपको बताऊंगा कि बरेली में एक सिरफिरा आशिक क्यों तमंचा लेकर लड़की के घर पहुंच गया और फिर वहां पर क्या हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश में जगह जगह किसानों के खेतों में आग लगने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उनके पीछे क्या कहीं कोई साजिश तो नहीं है, इसके बारे में भी हम पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड में सीएम धामी अवैध मजारों को लेकर एक्शन में हैं और गढ़वाल के बाद अब कुमाऊं में बुलडोजर का डोज देने की तैयारी भी कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। ये दोनों काफिले प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अतीक अहमद को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अतीक का काफिला चित्रकूट पहुंच चुका है और उसका काफिला प्रयागराज से लगभग 100 किलोमीटर इस वक्त दूर है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं अतीक के काफिले की, ये ताजा तस्वीर है। प्रयागराज पुलिस कल उसे साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए लेकर रवाना हुई थी। उमेश पाल मर्डर केस में पेशी के लिए अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। उधर अतीक के भाई अशरफ को भी उमेश पाल मर्डर केस में पेशी के लिए बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक और अशरफ दोनों ही प्रयागराज पहुंच रहे हैं। उसका काफिला इस वक्त राजधानी लखनऊ पहुंच चुका है। तो दो तस्वीरें दोनों काफिलों की आपको दिखा रहे हैं। पहला काफिला अतीक अहमद का है जो चित्रकूट पहुंचा है और दूसरा काफिला अशरफ का है जो लखनऊ एंटर कर चुका है। बहुत जल्द दोनों प्रयागराज होंगे। उमेश पाल मर्डर केस में दोनों की पेशी होनी है आज और कहा यह जा रहा है कि यूपी पुलिस अतीक की आज रिमांड की भी मांग कर सकती है। करीब 100 किलोमीटर दूर काफिला अभी अतीक अहमद का बचा है। दूसरी तरफ बरेली जेल से अशरफ को भी लाया जा रहा है जो कि भाई अतीक का और उसका भी नाम इस मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। उसका काफिला फिलहाल राजधानी लखनऊ पहुंच चुका है। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। कल साबरमती जेल से निकला अतीक आज उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पहुंच चुका है। करीब 100 किलोमीटर पीछे है प्रयागराज से, जहां उसे जाना है। पिछली बार जब पेशी पर आया था तो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में अतीक को रखा गया था और पेशी के बाद सजा सुनने के बाद वो वापस साबरमती जेल ट्रांसफर किया गया और अब उमेश पाल मर्डर केस में उसकी पेशी होनी है। प्रयागराज लाया जा रहा है उसको और एक बार फिर से मीडिया से बातचीत करते हुए उसने यही कहा कि मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है, ये लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। इस तरह की बातें वो मीडिया के सामने करता आ रहा है और ये भी कह रहा है कि मेरे परिवार को फंसाया जा रहा है, मेरा परिवार बर्बाद हो चुका है। तो अतीक की माफियागिरी अब खत्म हो चुकी है, अब उसकी रगड़ाई जारी है। पिछले 44 साल में अतीक के गुनाहों की लंबी फेहरिस्त है। न जाने कितने गुनाह किए, लेकिन हिसाब अब शुरू हुए हैं। आइए देखते हैं मुकदमों की सेंचुरी बनाने वाले माफिया का एक गुनाह जिसमें 4 साल पहले एफआईआर हुई थी। माफिया अतीक पर मुकदमों की सेंचुरी। अतीक पर दर्ज हुई एक नई एफआईआर। पिछले 44 साल में ना जाने कितने गुनाहों के दाग अतीक के दामन पर लगे, ना जाने कितने गुनाहों को अतीक ने अंजाम दिया, लेकिन अब जाकर उसके एक एक गुनाह का हिसाब शुरू हुआ है। अतीक पर अब एक नई एफआईआर दर्ज हुई है। 4 साल पुराने मामले में अतीक पर नई एफआईआर हुई है। इसमें अतीक और उसके बेटे अली समेत 13 लोग आरोपी हैं। अतीक पर अपने गुर्गों के जरिए प्रॉपर्टी डीलर साबिर के घर हमला कराने का आरोप है। जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का आरोप है। यही नहीं, अतीक एंड कंपनी पर 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का भी आरोप है। वारदात 14 अप्रैल 2019 की है। आरोप है कि अतीक अहमद का बेटा अली अहमद असाद कालिया के साथ साबिर के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर साबिर की बात फोन पर कराई गई अतीक अहमद से, जो कि जेल में पहले से ही बंद था। अतीक ने साबिर को यह कहा कि उसके खिलाफ चल रहे तमाम मुकदमों की पैरवी साबिर करना बंद कर दें। ये 14 अप्रैल का सीसीटीवी वीडियो है जिसमें अतीक के गुर्गे कार से प्रॉपर्टी डीलर साबिर के घर आते दिखते हैं।
और फिर साबिर के घर के बाहर से पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। न्यूज़ 18 की टीम साबिर के घर पहुंची, जहां गोलियों के निशान आज भी बने हुए हैं। अतीक के गुर्गे यहाँ पर पहुंचे थे, असाद कालिया यहाँ पर पहुंचा था। ये ऊपर इनका कहना है कि जो आपको उखड़ा हुआ ये यहाँ पर सीमेंट दिखाई दे रहा है, जब गोलियां चलाई गई थी तो यही गोलियां लगी थी। डर कर उन्होंने घर छोड़ दिया, तब से लेकर आज तक इसे रिपेयर भी नहीं कराया है और अब घर के अंदर फिलहाल कोई नहीं रहता है। ये खाली पड़ा उनका घर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जरा अंदर चलकर आप देखिए, 2018 में साबिर ने छोड़ दिया था इस घर को और अब फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं रहता है। खाली पड़ा हुआ ये घर है और सामान आपको यहाँ पर कोई नहीं दिखाई देगा। अब साबिर का ये कहना है कि उमेश पाल की जो हत्या हुई है उससे भी जघन्य उनकी हत्या हो सकती थी, क्योंकि 2018 में जब उनको धमकाया गया था तो इसी घर में गोलियां तक दागी गई थी। इस वारदात के बाद माफिया के खौफ की वजह से तब साबिर ने अपना घर बार छोड़ दिया था। सुनिए अतीक के गुनाहों के पीड़ित साबिर हुसैन को। मैं जाता हूं, लेकिन किस तरीके से मैं जाता हूं वो मैं ही जान सकता हूं कि हम कैसे वहां पे जाते हैं, किस तरीके से आते हैं। मेरी जान को इतना खतरा है कि वो कभी मेरे साथ किस तरीके से मेरी हत्या कर दे वो कोई नहीं जान सकता। 1 करोड़ की रंगदारी के लिए घर पर फायरिंग कराने के इस मामले में माफिया अतीक अहमद और उसका बेटा अली अहमद आरोपी है। इस मामले में आसिद कालिया, शकील, शाकिर, शबी अब्बास, फैजान सैफ, नामी, अफान, महमूद, माउद और अतीक अहमद के चचेरे भाई असलम मंत्री नामजद अभियुक्त हैं। अतीक का बेटा अली अहमद फिलहाल प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अतीक पहले से ही कानून के शिकंजे में है और अब तैयारी हो रही है इस केस के मुकदमे को शुरू करने की, ताकि 4 साल पहले अंजाम दिए गए अतीक के गुनाह का हिसाब हो सके। अतीक का काफिला रास्ते में कई जगहों पर रुका। राजस्थान के डूंगरपुर और बूंदी जिले में काफिले को रोककर गाड़ियों की तकनीकी जांच की गई। इस दौरान न्यूज़ 18 से बातचीत में अतीक का डर साफ नजर आया। अतीक ने कहा कि उसने जेल से किसी को फोन नहीं किया। उसने आरोप लगाया कि उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है। वो अब मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन फिर भी उसे रगड़ा जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यूपी आपका परिवार कहाँ पर आ रहे हैं? आपको जान का खतरा है क्या? डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था कि माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यूपी आपका परिवार कहाँ पर आ रहे हैं? आपको जान का खतरा है क्या? डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था कि माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अवैध मजारों को लेकर पुष्कर धामी की सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सभी जिलों के जिलाधिकारियों से संदर्भ में एक्शन प्लान मांगा चुका है और गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक आपको बता दें कि सरकार ने अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके लिए तय कर दी है और अवैध मजारों को चिन्हित कर आने वाले वक्त में उन पर कार्रवाई का सिलसिला भी देखने को मिलेगा। बुलडोजर का डोज, मजार होंगे जमींदोज। कुमाऊं की तैयारी, अवैध मजारों की बारी। गढ़वाल में ट्रेलर, अब कुमाऊं में बुलडोजर। पहाड़ में जड़ से खत्म होगा लैंड जिहाद। भाइयों बहनों, इस प्रदेश के अंदर 1000 से भी ज्यादा स्थान ऐसे निकले जो अनावश्यक रूप से, जो अभी हमने चिन्हित किया है कि जगह जगह पर कहीं पर मजार बना दी गई है, कहीं पर कुछ और बना दिया है, लेकिन उसके नीचे खोजा जा रहा है तो कोई अवशेष नहीं मिल रहे।
हमने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम यहाँ जबरन रूप से कहीं पर कब्जा भी नहीं होने देंगे, कहीं पर लैंड जिहाद को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। सीएम पुष्कर ठावी के इस ऐलान के बाद प्रदेश में बनी अवैध मजारों पर बुलडोजर गरजना तय हो चुका है। ना ही पीर और ना ही कोई संत, फिर भी मजारों का अतिक्रमण हो रहा है। इस खुलासे से साफ है, देवभूमि में बड़ी साजिश के तहत सड़कों से लेकर सरकारी कैंपस और इन घने जंगलों में मजारें बनाई गई। विकास नगर और गढ़वाल मंडल में अभी तक जिन मजारों को जमींदोज किया गया, उसके बाद यही खुलासा हुआ कि साजिश के तहत ये मजारें बनाई गई। प्रशासन के रडार पर सबसे ज्यादा निशाने पर है कुमाऊं मंडल के 6 जिले, जिसके बाद अब अधिकारी भी एक्शन प्लान में जुट गए हैं। भले वो इरिगेशन की लैंड हो, रेवेन्यू की लैंड हो, जहां पे कब्जे हुए हैं, सबकी रिपोर्ट्स मांगी है। डीएफओ से भी फॉरेस्ट की मांगी है, बाकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मैंने रेवेन्यू लैंड की मांगी है, जहां पे किसी भी प्रकार के इस तरह के कब्जे हुए हैं जो कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से कब्जा किया गया है, जिसपे कि ये लगता है कि जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी कब्जा करने की, वो सब चिन्हित हो रहे हैं। गढ़वाल के विकास नगर समेत कुछ हिस्सों में बनी अवैध मजारों पर सरकार पिछले दिनों कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन कुमाऊं के उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर, काशीपुर, सितारगंज, खटीमा, नानकमत्ता, किच्छा, रुद्रपुर और जसपुर में जबरदस्त मजारें बनी हुई है। यही नहीं, कॉर्बेट नेशनल पार्क भी लैंड जिहाद का शिकार हो चुका है। नैनीताल जिले के काला ढूंगी, हल्द्वानी और लाल कुआं में भी अवैध मजारें बनी हुई है। हम कोई किसी को परेशान करने की नियति से नहीं करते हैं, लेकिन जो जबरदस्ती इंक्रोच करके गलत भावनाएं फैलाकर वे मनुष्यता फैलाना चाहते हैं, कड़वाहट बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी सरकार बहुत सख्त है। सरकार का रुख अवैध मजारों को लेकर बेहद सख्त। और बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे से जुड़ी जो खबर है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अतीक के काफिले से जुड़ी हुई अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। अतीक अहमद का काफिला जो कि चित्रकूट पहुंच